पारवानी हलके में तमाम अलग अलग हलकों के तमाम अलग अलग एरियाज के जो वोटिंग परसेंटेज को मिलाएं तो वो 5.07% है। यानी कि शुरुआती 2 घंटों में, ये शुरुआत के 2 घंटे हैं, सुबह 7 से वोटिंग का अमल जारी है, तो शुरुआती 2 घंटे में ये 5% है। यानी पिछली बार 2019 में जो टोटल वोटिंग हुई थी वो हुई थी 14 पॉइंट समथिंग, यानी 14 आशारिया कुछ। तो इसका मतलब है कि 1/3 वोटिंग पिछले बार के मुकाबले में अभी हो चुकी है। और अगर शुरुआती 2 घंटे में ये 1/3 हुई है तो अभी तो काफ़ी वक्त बचा हुआ है, कमोबेश 9 घंटे अभी बाकी हैं। यानी 9 बजे तक का ये आंकड़ा है, तो 9 बजे तक का आंकड़ा है, लेकिन शाम 6 बजे तक वोटिंग हो सकती है। तो इस हिसाब से 9 घंटे अभी पोलिंग होना बाकी है। इन 9 घंटों में उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली बार का जो आंकड़ा है 14 आशारिया कुछ का, यानी लगभग 15% का पिछली बार 2019 का, तो उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। और बेशक मिलेगा, चूंकि जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं, शोपियां, पुलवामा या और भी जहाँ जहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, उसमें साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की है, वोटर्स की है, और लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो उमर अब्दुल्ला के बेटे ज़बीर अब्दुल्ला ने पहली बार वोट डाला। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने सभी पहली बार वोट डालने वाले वोटरों से अपील की है कि वो अपना वोट जरूर डालें। उमर अब्दुल्ला के फर्जंद जो है मेरे साथ हैं। आपने आज पहला वोट डाला, कैसा लगा? डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 3 जो पीढ़ियां हैं उन्होंने वोट डाला, क्या कहें? हाँ। पहली बार 3 जनरेशन साथ साथ कश्मीर के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए, कश्मीर के आगे फ्यूचर के लिए हमने वोट डाला है। और इंशाल्लाह मैं सबसे पैगाम करूंगा कि सब वोट डालें। तो कैसा लगा ये? क्योंकि उमर साहब, your 2 sons voted today. How do you feel? What's your reaction? Small reaction. They are first time voters. I want other first time voters to come out. I want people to come and make their voices heard. For me, this is a new experience. I voted with my father before, but this is the first time the 3 generations of our family are voting together. And I hope this continues for future elections as well. Thank you, sir. तो आपने देखा कि जो उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि हमारे 3 जनरेशन ने वोट डाले हैं, यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक जनरेशन वो हो गई, फिर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला उन्होंने वोट डाला, और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के बेटे उन्होंने भी वोट डाला। तो इस तरह से 3 जनरेशन ने वोट डाला है, और उन्होंने अपील की है कि वो चाहते हैं कि जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो अपना वोट ज़रूर डालें, इसी तरह से जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के बेटों ने भी आकर वोट डाला है। नशस्त पर जो वोटिंग का अमल है वो शुरू हो गया है। और इस वक्त हम श्रीनगर के मज़ाफ़ती इलाका गुंड हसीबट के एक पोलिंग स्टेशन पे हैं, और आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे लोग जो है जमा हो रहे हैं और कतारों में जमा हो रहे हैं। और अभी हमारे साथ एक शख्स है जिन्होंने पहला वोट यहाँ पे डाला है। जी, आपका नाम? मेरा नाम फाहिद बशीर खान है। भाई साहब, आपने पहला वोट डाला है, कितनी खुशी हो रही है? क्योंकि आज बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है। ये मुझे लगता है 30-32 साल के बाद आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी, क्योंकि यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए बहुत गैदरिंग है। ये तो इधर तो सी ब्लॉक है, वैसे मैंने ए ब्लॉक में भी देखा, बी ब्लॉक, उधर तो बहुत सारी गैदरिंग है। लोगों ने जहाँ जो नशा है, नून चाय यहाँ सुबह पीते हैं, वो नशा छोड़ के यहाँ पे पहले आ गए। वो बोल रहे हैं कि पहले हम वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, नमक चाय जो है उसके बाद पियेंगे। चाय छोड़ के यहाँ अभी हम देख रहे हैं जवानों में भी काफी जोश खरोश पाया जा रहा है, काफी तादाद में नौजवान, अवरतों में भी। यहाँ पे लड़ीज जो है बहुत सारी मैंने देखा अभी उस बूथ में, वहाँ पे लड़ीज जो है, बच्चों जो गोदी में दूध पीता हुआ बच्चा भी साथ में, वो सवेरे 6:30 बजे से लाइनों में मैंने देखा है, क्योंकि ये एक बदलाव चाहते हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे मुझे लगता है 30-32 साल के बाद ये रिकॉर्ड तो वोटिंग होगी आज इंशाल्लाह। आप बताएं, आपने वोट डाला है, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहे और जो आपकी नुमाइंदगी करे?
मेरी बात सुनिए, देखिए कैंडिडेट को ये नहीं होना चाहिए दिमाग में कि हम वो हिंदू है ये मुस्लिम है, सेकुलर होना चाहिए। हमारा कैंडिडेट जो है सेकुलर होना चाहिए, उसको भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मतलब वहाँ कहते हैं कि दलित नहीं होना, वो कहना चाहिए कि ये दलित है अमीर, सब भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई है। यहाँ जो पहले माहौल था 87 से पहले, हमारे जो पंडित भाई थे हम साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, एक ही कल्चर था। यहाँ लगता नहीं, मेरे एक टूरिस्ट आया था मतलब 87 से पहले, वो कह रहे थे हमने सुना यहाँ पंडित है बहुत सारे। बोला कहाँ पंडित है? मैंने बोला यही है ये सारे। बोला यहाँ तो लगता नहीं, बाहर देशों में तो डिफरेंस, वहाँ तो अलग दिखता है कि पंडित सब एक हैं हम। हाँ, एक तो है एक हम, ऐसी मैसेज उन्होंने दी है कि हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है यहाँ पे। और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे यानी इस बार जो काफ़ी तादाद में लोग जो है वो वोट डालेंगे। और आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि किस तरह लोग जो हैं सुबह सवेरे से ही यहाँ जमा हो रहे हैं और कतारों में अब इंतज़ार कर रहे हैं अपने वोट डालने के लिए। और एक बदलाव चाहते हैं ये लोग भी, और कहते हैं कि इस बार काफ़ी रिकॉर्ड तादाद में लोग वोट डालेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुंड हसीबट श्रीनगर से मुनीर हुसैन हुर्रा। श्रीनगर के मुजगुन इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरह का यहाँ पे जो पोलिंग के हवाले से गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो राय दहिंदगान हैं वो पोलिंग मराकज़ के बाहर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में भी ज़न व मर्द की एक खासी तादाद यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से पोलिंग का अमल जो है वो शदोमद से जारी है। तो हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं एक नौजवान जिन्होंने आज पहली मरतबा वोट डाला है। इनसे जानना चाहेंगे कि क्यों कर इन्होंने आज पहली मरतबा वोट डाला, क्या चाहते हैं ये और किस तरह के मुतालबात इनके हैं। इनसे जानते हैं, अपना तारुफ दे हमें पहले। मेरा नाम उमर है और मैं यही मजबून में ही रहता हूँ। तो आपने आज पहली दफ़ा अपना वोट कास्ट किया? जी, आज मेरा फर्स्ट टाइम वोटर था और मैंने आज पहला किस तरह का तजुर्बा है, किस तरह की एक्सपीरियंस है? जी, एक्सपीरियंस अच्छा था। यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी थी। 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुई और हमने पूरी फैसिलिटीज़ अच्छी थे और वहाँ पर भीड़ भी अच्छे से उन्होंने मेंटेन की थी। सो किस तरह मतलब क्या जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं इन इलेक्शन से, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या चाहते हैं इस चुनाव से बदल सकता है आप? हर कोई JNK का यूथ इंक्लूडिंग में यही चाहता है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो हमारे लिए फिर लोकसभा में बात कर सके। इसीलिए हम ये वोट डाल रहे हैं ताकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो हमारे लिए लोकसभा में बात कर सके। अमन बदलुन अमन गोसो अहन यम पान पन गरा खालान हु यीतन अद क्या मजबाग खराब। ठीक वन युस तुम त्राउन वोट तुम ना वन दपान कि तहंद वोट सर गई वो वुचो क्या बन अद क्या मुतालबात क्या बिजली फीसस खोत आज आब फीसस खोलुक प्रत कुन खोलुक आज वन गरों मज कड़ अद क्या द्रजर गो। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं अलग अलग मिजाज के लोग यहाँ पे हमसे बात कर रहे थे। मुख्तलिफ इनके मुतालबात हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, इनका हल चाहते हैं। कई का कहना है कि बिजली फ़ीस में यहाँ पे इजाफ़ा हुआ है, कई एक का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है उस हवाले से बदलाव चाहते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के आप देख सकते हैं अलग अलग जो यहाँ पे राय रख रहे हैं लोग, और ये इलेक्शन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर के मुजगुंड एरिया से मैं साजिद रसूल। और इस वक्त आप रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा का। मुनीर, आप हमें बताएं कि अब इस वक्त आप किस बूथ के पास हैं और इस वक्त क्या नज़ारा दिख रहा है? 9 बजे तक का जो ओवरऑल जो फीसद आया है वो तो 5.07 है ओवरऑल 9 बजे तक का। तो क्या माना जाए, ये पिछली बार 2019 का रिकॉर्ड को आगे शाम तक में ये रिकॉर्ड टूटेगा? कितना ज़्यादा जो है वो पीछे रह जाएगा और नया रिकॉर्ड कैसा बनेगा? बिल्कुल विशाल, जिस तरह हम सुबह सवेरे से ही देख रहे हैं लोगों का रुझान जो है वोटिंग अमल में जो हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जो आपने कहा है कि गुज़श्ता जो इलेक्शन हुआ है उसमें 13% के आसपास जो 14% के आसपास जो वोटिंग अमल हुई थी, परसेंटेज हुई है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि अभी तो 9:30 बजे हैं, 9:45 बज चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है जिस तरह हमें रुझान नज़र आ रहा है, जिस तरह लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, चाहे जवान हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, सब आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शाम 6 बजे तक जो टाइम है तो ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड तादाद में जो वोटिंग अमल है, वोटिंग फीसद है
वो रहेगी। और इस तरह एक पोलिंग बूथ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है वो यानी कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और उसमें उम्र रसीदा लोग भी है और नौजवान हैं और सब लोग आ रहे हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इन लोगों के साथ तो यही कहते हैं कि इस बार हमें वोट डालना है, अपने हक राय का इस्तेमाल करना है, नुमाइंदे को चुनना है। विशाल, पहले हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके तासुरात जानते हैं। जी, आप बताइए, आज आप वोट डाल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे, आज कितना जोश लेकर आप आए हैं इस पोलिंग बूथ पे? क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शंस में देख रहे थे कम तादाद में लोग वोट डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शौकत जो यहाँ का बाशिंदा हूँ, नवीपुरा का। मैं तो सब इंशाल्लाह मतलब अपने बुजुर्गों से और खासकर मेरे जो हमारे यंग जनरेशन है हमारे यहाँ की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोशिश करें। आज मौका है हमें अपने आप को सुधारने का। हमें इस टाइम अपने डेवलपमेंट या अपने फ्यूचर के लिए जो सोचना है, हमारी यूथ को इम्पोर्टेंट है इस वक्त। हमारी यूथ जो है वो अपने बुजुर्गों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंडों को क्या करें कि जोक दर जोक जितना कोशिश करें वोट कास्ट करवाएं। कि इस वक्त हमें कोशिश करनी यही कि हमें अपना हक का इस्तेमाल करना है। अगर हम आज पीछे रहे तो हम कभी भी आगे डेवलपमेंट नहीं ले सकेंगे। इसलिए मेरी तमाम से गुजारिश है अपने बड़े बुजुर्गों से और अपनी माओं से, बहनों से और खासकर छोटी यंग यूथ, इस टाइम जो है हमें यंग यूथ की ही सपोर्ट चाहिए। अगर इस टाइम यंग यूथ इस टाइम जागेगी होश में कि आप हमें आज अपना नुमाइंदा चुनना जो पार्लियामेंट में जाके हमारे यंग जनरेशन के रिलेटेड बात करेगी। खासकर इस टाइम आप सब जानते हैं कि इस टाइम डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है और अनएम्प्लॉयड की। खासकर हमारे अनएम्प्लॉयड जो है बहुत परेशान है। इसलिए जब तक अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो जाके इस वक्त आज अपना हक अदा नहीं करेंगे, मतलब हमें चुनना है अपना नुमाइंदा जो पार्लियामेंट में जाके बात करे, जो डेवलपमेंट, खासकर बेरोजगारी बहुत है हमारे कश्मीर में। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे। तो विशाल, आपने सुना है एक अच्छी बात इसने कही है कि लोगों से इसने गुजारिश की है कि जिस तरह पहले हम देख पा रहे थे लोग जो, विशाल यहाँ पे मैं जरूर बता दूंगा क्योंकि जब हमने गुज़श्ता इलेक्शंस भी कवर किए हैं तो लोग डर रहे थे बाइट देने के लिए, लोग मना कर रहे थे। आज लोग खुद बाइट भी दे रहे हैं, वीडियो में आ रहे हैं और खुद मैसेज भी दे रहे हैं कि इस बार हमें वोट डालना है और रिकॉर्ड तादाद में सामने आना है और रिकॉर्ड तादाद में परसेंटेज देनी है ताकि एक अच्छे नुमाइंदे को चुन लेंगे। तो ये है, देखिए, एक इस लाइन में आप देख पा रहे हैं ज्यादातर इसमें नौजवान ही नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करें। मुझे बस क्या सुना क्या सुना तो विशाल आपके पास लौटेंगे। अभी आप उस पे बने रहे और देखिए कहाँ क्या और तब्दीलियां आ रही हैं। फिलहाल हम रुक करेंगे समीर का, हमारे साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर समीर। 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 5.07 है। पिछली बार का जो था वो 14 के आसपास था 2019 का। क्या लग रहा है कि शुरुआती 2 घंटे में अगर ये 5 यानी 1/3% पूरा हो चुका है तो ये प्रोजेक्शन कहां तक जाएगा? एक तो ये सवाल है। दूसरा है कि अभी आप कहां पर हैं और इस वक्त क्या ताजा हालात है वहां पर, वोटिंग की रफ्तार क्या है? देखिए, जो आपने पहला सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि इस बार की जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छी होगी। पूरे कश्मीर वैली की अगर हम बात करें, जो श्रीनगर सीट की है, देखिए ट्रेंड बहुत अच्छे चल रहे हैं और खासकर जो बड़गाम एरिया है या श्रीनगर के कई इलाकों में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और अच्छा वोटिंग परसेंटेज इस बार। और जिस तरह मुनीर भी कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग फ्रीली बात कर रहे हैं, वीडियो उठा रहे हैं, बहुत सारे अच्छा एटमॉस्फेयर है और ये जाहिर तौर पर एक नॉर्मलसी की अक्कासी करता है और रिफ्लेक्ट करता है। मैं इस वक्त कश्मीरी माइग्रेंट्स के बीच में हूं। कश्मीरी माइग्रेंट सुबह से लगातार वोट डाल रहे हैं। 4.57 वोटिंग परसेंटेज हुई है, 7.5 वोटिंग परसेंटेज हुई है। अगर हम जम्मू की पहले 2 घंटे की बात करें, 23 पोलिंग स्टेशन है जो लगातार हम सुबह से बात कर रहे हैं। तकरीबन 52,000 वोटर थे लेकिन कई वोटर जो है वो मिसिंग है, उसकी रिपोर्ट भी हमने भेजी है। बहुत सारे लोग नाराज हैं। फिलहाल एक पोलिंग स्टेशन में हूं, यहाँ पे चिन्नौर एरिया है, आप देख सकते हैं अच्छी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, जो कश्मीरी पंडित है, वो भी बाकी लोगों की तरह वोट डाल रहे हैं और वोट उन परिस्थितियों में डाल रहे हैं जबकि कश्मीरी पंडित नाउम्मीद है, डिसअपॉइंटेड है कई रीजन से। पहला कि रिहेबिलिटेशन के बारे में उनके साथ कोई जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो काम करना चाहिए था 2009 के बाद वो नहीं हुआ है। रिलीफ होल्डर्स अपनी तरह से परेशान है। कश्मीरी पंडित रेस्टलेस है, घर
घर के बाहर है, 34 साल से वोट डाल रहा है, लेकिन वोट डाल रहा है, लेकिन जो एमपी है वो उनकी तरफ देखा नजर नहीं दौड़ाता, फिर आता नहीं उनके पास। तो कई इश्यूज हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं लंबी लाइनों में आके ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको पता है कि इनके मसले और मसाइल ठंडे हैं, ठंडे बस्ते में रखे गए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग आ रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी जो इनकी डेमोक्रेसी में जो एक विश्वास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन इलेक्शन कमीशन पे, और अपनी जो जमहूरी तर्ज की जो इनकी एक फेथ है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जबरदस्त गर्मी पड़ रही है जम्मू में, लेकिन उसके बावजूद भी ये लंबी लंबी कतारें इस बात को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि लोग जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं वो अभी भी एक उम्मीद के सहारे वोट डाल रहा है, और उम्मीद ये कि कभी ना कभी सरकार जागेगी, सरकार इनकी तकलीफों को हल करेगी। जो फर्स्ट टाइम वोटर जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिन्होंने सबसे पहले वोट डाला था इस पोलिंग बूथ पे, उनसे हमारी मैं बात कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले वोट यहाँ इस पोलिंग बूथ पे डाला, आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं हबागल से। आप ये बताइए कि आपने वोट डाला, क्या उम्मीदें हैं, क्या प्रॉब्लम? उम्मीदें यही है कि जो हम मतलब घर वापसी की बोल रहे हैं, हम तो 35 साल से भी यहाँ पे माइग्रेंट है, हम तो चाह रहे हैं कि भाई हम वापस चले जाए। इसी के हाथ से हम बोल रहे हैं कि भाई नहीं जी, हम 35 साल से हम मतलब बेदखल, एक किस्म के घर से बेदखल हो गए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम अपने घर वापसी करें, और जो हमारा वोट है, हक है, वो हम आज डालने के लिए आ गए। सर क्या क्या, एक तो घर वापसी है, जहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। अब हम क्या मतलब, ये आप खुद ही बता दीजिए, अगर यहाँ पे एक चिड़िया भी होती है ना, घर से अगर वो निकलती है शाम को वो घर आ जाती है, और हमारा तो आप खुद ही हाल समझ सकते हैं कि अगर हमें 35 साल हो गए, 35 साल घर से बिछड़े हुए हैं, तो हमारा क्या हाल होगा, जिन्होंने अपने सारे मकान, बागान, बगियात सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं। और हम आज भी यही उम्मीद करते हैं, जब शाम को सोते हैं, सुबह उठने की बोलते हैं कि नहीं जी अब हम श्रीनगर में उठेंगे, यही सोचते हमारे तो 35 साल निकल गए। सर 35 साल निकल। आपका नाम क्या? मेरा नाम सतीश खोटा है। आप वोट डालने आए, वोट डाला, क्या उम्मीदें हैं? सर उम्मीदें तो बहुत कुछ है, इस बार की वोटिंग से आपको पता ही चल जाएगा कि उम्मीदें बहुत सारी आ गई है, और उसका सबूत यह है कि आज मतलब मैंने देखा कि 18 साल से लेकर के 90-95 साल तक के लोग भी यहाँ पर वोट डालने आए हैं। आपने भी देखा होगा, हमने ये भी देखा है कि बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग स्टिक लेकर यहाँ पर वोट लगे, इस उम्मीद के सहारे कि कुछ वतन वापसी होगी, उनके बच्चे सारे नंबर है, कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऐसे खुलेगी कि कश्मीरी पंडित जितने भी माइग्रेंट्स है उनके लिए यहाँ कोई स्कोप मिल जाए, कोई कंपनीज का, ये गवर्नमेंट का काम है, ये इनको करना है, इस भरोसे पे। और लोगों ने आज दिखा दिया है कि जो हमारा ये फैला गया था एटमॉस्फेयर कि ये वोट नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं, लेकिन आज इतने पब्लिक आई है वोट देने के लिए, हालांकि बहुत सारे वापस भी गए हैं। कारण उसका यह है कि जो भी कोई यहाँ पर आ रहा है वो स्लिप लेके आ रहा है कि उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है, जो ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऐप है उसमें नाम है, सब कुछ है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनका नाम वहाँ से गायब है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए, समझ लीजिए आप तकरीबन 50% ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बिना वोट वापस डाले गए हैं, बिल्कुल वापस। संजय है यहाँ पे, संजय जी बिल्कुल, समीर संजय गंजू है, आप भी वोट डालने, क्या इश्यूज हैं आप, क्या क्योंकि आप युवा हैं? ये आज कश्मीरी पंडित जो बहुत उत्साहित है, आप ये 32 साल के बाद आप देख रहे हो कि किस भारी तादाद में आज मतदान कर रहा है, मगर इसमें जो श्रीनगर सीट के लिए 52,000 वोटर थे, इसमें सुनने में आया खाली 16,000 ही रजिस्टर हुए हैं। आफ्टर एबॉलिशमेंट ऑफ एम फार्म जो कश्मीरी पंडित, बिल्कुल, तो कुछ समस्याएं हैं सबके सामने, कुछ वजूहात भी हैं।